हेलो दोस्तों, तो आज से एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम, जिसे द्विपद प्रमेय कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला चैप्टर का ही नेम क्या है? द्विपद व्यंजक। मतलब चैप्टर का नेम है द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम। पर यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कि द्विपद व्यंजक, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो बाइनोमियल का मतलब क्या है, द्विपद का मतलब क्या है? द्विपद के नेम में ही देखेंगे ना, तो 2 आ रहा है। मतलब अभी से पहले आप कितने 2 टर्म वाले चीज को देखे हैं? 2 टर्म्स वाले कितने चीजों को अभी तक देखे हैं? द्विपद मतलब 2 टर्म वाले। जैसे हम बोल रहे हैं a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब, इन सब में 2 टर्म्स हैं। और यही तो व्यंजक होता है ना, एक्सप्रेशन यही तो होता है। एक्स वाई जेड जो लिखते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में, वही तो एक्सप्रेशन होता है, व्यंजक होता है। ठीक है, तो द्विपद का मतलब समझ में आ गया। अब चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं x प्लस वाई। पहले बात बताइए कि x प्लस वाई, क्या 2 टर्म इसमें है? हाँ, 2 टर्म है। तो यही तो द्विपद एक्सप्रेशन हो गया ना, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, पहला टर्म ये दूसरा टर्म। ठीक है, इसी टाइप से अगर कहें तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। क्या इसमें आपको 2 टर्म दिखाई दे रहा है? हाँ, ये वाला टर्म, एक ये वाला टर्म। अगर आप इसको ऊपर भी ले जाएंगे तो भी तो ये टर्म रहेगा ना। तो इसमें भी 2 टर्म्स, यानी कि ये भी क्या हो गया? बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। इसी टाइप से अगर और लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स क्यू वाई माइनस जेड बाई रूट वाई। ये भी एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। अगर इसी टाइप से अगला देखेंगे तो अगला लिखते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ठीक है। 2 टर्म्स अगर प्लस माइनस मतलब है, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जोड़ या घटाव में अगर लिखा हो तो वही हमारा क्या है? द्विपद व्यंजक बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो आई होप क्लियर होगा। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं और आपसे पूछते हैं कि वो है या नहीं। यहाँ पर हम लिखते हैं 3x प्लस 5x। बताइए क्या ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है? क्या ये है? हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो है ना 8x आ जाएगा, एक टर्म। ठीक है, तो इसलिए बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा। अब फिर क्वेश्चन ये होगा कि इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, तो कर लीजिए, फिर भी आपको 2 टर्म दिखेगा। इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बाइनोमियल एक्सप्रेशन वो है जो अभी एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, कि क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो 2 टर्म दिख रहा है, क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? क्या इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसको अगर करेंगे भी तो भी आपको 2 टर्म मिलेगा। ठीक है, पर यहाँ पर इसी चीज को समझें, 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 8x। 3x प्लस 5x लिखा हुआ है। ठीक है, जब इसको ऐड किए तो 8x हो गया, एक टर्म हो गया। वही बात यहाँ पर भी, जब 3x और 5x को देखिए तो ये सोचिए कि क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हाँ, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जब किए तो एक टर्म आ गया, इसका मतलब है कि ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये वाला है तो ठीक है, ये वाला भी है तो ठीक है, ये वाला भी है तो ठीक है, ये वाला भी है तो ठीक है, पर ये वाला नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई होप क्लियर होगा। आगे देखते हैं। अगला है कि बाइनोमियल जो थ्योरम है, इसमें यूज होने वाली जो उपयोग होगा किन किन चीज़ों का, उसको हम लोग देखेंगे। यही हमारा टॉपिक है कि द्विपद प्रमेय में उपयोग की जाने वाली जो डेफिनेशंस हैं, जो परिभाषाएं हैं, उसको देखेंगे। ठीक है, मतलब इसमें किन किन चीज़ों का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, उसको अभी देखेंगे। जैसा कि सबसे पहला फैक्टोरियल, एक में हम फैक्टोरियल लिखे हैं, जो कि अभी जस्ट इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ कर आए हैं। तो पहला हम लोग इसमें फैक्टोरियल का यूज करेंगे। तो फैक्टोरियल में सबसे पहला यूज हम लोग क्या क्या पढ़े थे, देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला यहाँ पे फैक्टोरियल का मतलब क्या है, तो जैसा पिछले चैप्टर में बताया गया, तो इस टाइप से यहाँ पे फैक्टोरियल n इज इक्वल टू क्या है, n मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2, ऐसे कम करते करते क्या 1 तक जाना है। ठीक है, और पता है ना फैक्टोरियल को इस टाइप से भी लिखते हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं, इसके आगे क्या जानने थे सेकंड में कि फैक्टोरियल n इक्वल टू एन और फैक्टोरियल n माइनस वन। ऐसा क्यों? क्योंकि n को तो हम यहाँ पर लिख दिए, इस n को हम यहाँ पर लिख दिए, ये भी आपको बताया गया था, ठीक है। तो ये वाला जो n है इसको यहाँ पर लिख दिया गया, और n माइनस वन, n माइनस टू से लेकर 1 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक को n माइनस वन, ठीक है, लिख दिया गया फैक्टोरियल के अंदर, क्योंकि फैक्टोरियल n माइनस वन जो है ना यहाँ से शुरू होगा और 1 तक जाएगा। फैक्टोरियल n माइनस वन यहाँ से शुरू होगा और 1 तक जाएगा, और n को ऐसा ही लिख दिया, तो इसलिए फैक्टोरियल n इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये अभी नहीं बता रहे हैं, ये तो पिछले लेक्चर में भी बताए थे, सॉरी पिछले चैप्टर में। यहाँ पर देखेंगे थर्ड में फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 लिखा गया, ठीक है, इसको भी प्रूफ किया गया था, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, दूसरे में जो है ना ये वाला है बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये वाला NCR, इसका नेम बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हमें लोग पहले से जान रहे हैं, है ना। इसमें क्या क्या हम लोग जानते हैं, तो सबसे पहले NCR इज इक्वल टू, जो इसका फॉर्मूला ही होता है फैक्टोरियल n इज इक्वल टू फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। यहाँ से अब NC0 इज इक्वल टू 1 और NCn इज इक्वल टू 1, मतलब इसका भी वैल्यू 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1 होता है, इसलिए इक्वल में लिखना है ना, NC0 इज इक्वल टू 1, NCn इज इक्वल टू 1। ये भी आपको बताया गया था पिछले चैप्टर में। अब नहीं, सॉरी, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए ना, यहाँ पर इसी फॉर्मूला में तो रखना है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा। पर पहले से जान रहा है ना, तो ठीक है, NC0 इज इक्वल टू 1 और 1 इज इक्वल टू NC1, सॉरी NCn। तीसरा में NC1 इज इक्वल टू क्या होता है, n होता है, निकाल लीजिए। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में क्या है, NCR इज इक्वल टू NCn माइनस r। इसको भी सॉल्व करेंगे तो इतना मिल जाएगा, सॉरी मतलब इसको सॉल्व करेंगे ना तो जितना इसका मिलेगा उतना ही इसका भी मिलेगा, और ये भी हम बताए थे पिछले चैप्टर में, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास पास्कल ट्रायंगल, पास्कल त्रिकोण। तो इसके बारे में तो पिछले लेक्चर में भी बताए थे, पिछले लेक्चर नहीं मतलब पिछले चैप्टर के किसी लेक्चर में बताए थे, और बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में भी बताया गया था। कैसे शुरू होता है, 1 पहला, उसके बाद इधर 1 चलता है, इधर 1 चलता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2, ये 1 और 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना, इसको मिलाकर और इसको मिलाकर, ओ सॉरी अच्छा से नहीं हुआ। इसके आगे क्या होता है, ये 1 और ये 2 यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर से 1 आएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे क्या होगा, ये 1 और ये 3 यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 और ये वाला 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये वाला 3 और ये वाला 1 यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 तो चलता ही है। इसका यूज क्या है, ये तो पता चल गया, हाँ पास्कल ट्रायंगल इस टाइप से होता है। इसका यूज क्या है, चलिए समझते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं a प्लस बी और इसका जो घात है वो 0 है, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ पर 1 के सामने ये वाला हो गया। ये क्या दिख रहा है, तो ये जो है ना एक बाइनोमियल क्या है, एक्सप्रेशन है। द्विपद प्रसार लिखने में ये हमें हेल्प करता है, ये वाला द्विपद प्रसार लिखने में। अभी आप द्विपद देखे हैं ना, 2 टर्म वाला, तो इसके प्रसार लिखने में ये वाला हेल्प करता है। इसके आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी यहाँ पर 0 हो गया तो ये 1 हो गया। अगर इसी टाइप से अगर इसका लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, इसके जो ऊपर होगा पावर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सोचना होगा कि ये तो ठीक है कि हाँ 1 होगा तो 1 तो दिख रहा है, और यहाँ पर इसके पावर जब 0 था तो 1 होता है, इसका वैल्यू तो दिख रहा है। पर यहाँ पर क्या होता है, a प्लस बी के पावर 1 है, मतलब a और b भी होगा। बात समझिए कि यहाँ पर जो है ना वो a होगा और यहाँ पर जो है ना वो b होगा। इसका मतलब यही ना है, a एक बार है, b एक बार, ठीक है। इसी टाइप से अगर इसका लिखना चाहें a प्लस बी और इसके पावर 2, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब तो हमें पता है फॉर्मूला कैसे होता है। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर a स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा ab, यहाँ पर क्या हो जाएगा b स्क्वायर। जो कोफिशिएंट होता है ना, जो गुणांक होता है वो हमें मिल जाता है, इससे पास्कल ट्रायंगल से हमें गुणांक मिल जाता है, ठीक है। पास्कल ट्रायंगल से हमें गुणांक मिल जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हाँ यहाँ पर गुणांक मिल जा रहा है, ठीक है। अगर इसी टाइप से इसका देखें तो a प्लस बी का क्यूब, इसका अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे,
तो इस ए भी हमें पता है कि हाँ यहाँ पर जो है ना ए का क्यू होता है, यहाँ पर जो है ना ए स्क्वायर बी होता है, यहाँ पर जो है ना ए बी का स्क्वायर होता है, यहाँ पर जो है ना बी का क्यू होता है। ये सब क्या हो रहा है, ये सब जो है ना इसका प्रसार हो रहा है। ये जो लिख रहे हैं ना ये इसका प्रसार है, जो कि अभी आपको कहें कि द्विपद जो द्विपद व्यंजक का प्रसार लिख रहे हैं। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि जैसे हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर, अब इसका प्रसार कैसे लिखेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी टाइप से ए प्लस बी के क्यू को भी लिख दिए। तो अगर यहाँ पर ए प्लस बी और यहाँ पर 4 है, तो अगर इसका प्रसार लिखना चाहें तो कैसे होगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ए के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए क्यू बी, फिर इसके अगले वाला में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए ओनली ए, यहाँ पर हो जाएगा बी का क्यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 1 के लिए लिख रहे हैं, इस 1 का क्या हो जाएगा बी के पावर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है ना जो इसका प्रसार लिखना है ना, तो इसका जो कोफिशिएंट है तो वो तो पास्कल ट्रायंगल से हमें मिल जा रहा है। गुणांक क्या है वो कि वो पास्कल ट्रायंगल से हमें मिल जा रहा है। जैसे इसमें ए प्लस बी के पावर जो 4 है, इसका अगर लिखना चाहें तो 1 4 6 4 1 है ना, ये सब तो हमें पास्कल ट्रायंगल से मिल गया। और ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे लिख रहे हैं, है ना। ये जो लिख रहे हैं ना ए की पावर 4 ए की पावर क्यू बी, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये समझ में नहीं आ रहा है। पास्कल ट्रायंगल से तो कोफिशिएंट मिल ही जा रहा है, ये वाला समझ में नहीं आ रहा है। अब इसको जो है ना आगे समझते हैं, पर यहाँ पर हमको बता रहे हैं कुछ, जैसे ए प्लस बी के पावर बी के पावर 2 जो है, इसको समझा रहे हैं कि यहाँ पर 2 का मतलब क्या है, ए के पावर भी 2 होगा और बी के पावर भी 2 होगा। ठीक है, अब इसका जैसे प्रसार हम लोग लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है समझिए, सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला को अभी याद नहीं रखना है। सबसे पहले क्या करना है कि ये जो 2 है ना, अगर ये जो 2 है अगर पूरा घात ए को मिल गया तो बी को कुछ भी नहीं मिला, मतलब दोनों को मिलेगा। पर पहले समझिए, अगर हम ए को पूरा घात दे दिए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे ही समझते हैं। ठीक है, एक और पास्कल ट्रायंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर इतना बना दिए, इसके आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और 2 कितना होता है 3, यहाँ पर ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर समझते हैं हो क्या रहा है। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं ए प्लस बी, इसके घात जो है ना 2, तो इसका प्रसार कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो प्रसार कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, कोफिशिएंट तो हमें मिल ही जा रहा है, तो सबसे करना क्या है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नहीं, करना क्या है ये समझिए। सबसे पहले जो भी ये पूरा जो घात है ना, जो भी घात होगा, यहाँ पर 2 घात है, ये पूरा जो पावर है ना, ये हम ए को दे दिए तो बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की घात हम 2 कर रहे हैं और बी की घात जो है ना वो 0 कर रहे हैं। ठीक है, जब ए को पूरा घात मिल गया मतलब बी को एक भी नहीं मिला, मतलब बी के घात 0 हो गया। अब समझिए, अब इसके बाद क्या करना है, ए की घात ए की पावर 1 कम करना है और बी की घात 1 बढ़ाना है, तो बी के पावर 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, ए की घात 1 और कम करना है, यही ना होगा, यही ना लाइन चल रहे हैं। ए की घात 1 और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए की घात 0, बी की घात 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, बी की घात 2। फिर से बताते हैं, देखिए सब जब पूरा पावर जो है ना, जो पूरा घात है, अगर ए को मिल गया तो ए स्क्वायर हो गया क्योंकि 2 है, और बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि इसको कुछ भी नहीं मिला, तो बी की घात 0। फिर इसके आगे वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए है, नहीं इससे नहीं, यहीं पर देखिए कि इसके आगे क्या करना है कि ए की घात 1 और कम करना है। ए की घात जो 2 है ना, इसको 1 कम करेंगे तो a1 हो जाएगा, है ना। ए की घात 1 कम करेंगे तो a1 होगा, और b की घात 1 बढ़ाइए तो b की घात 1 बढ़ा तो b1 हो गया। ठीक है, 0 से 1 बढ़ेगा तो b1 हो जाएगा। अब यहाँ से a की घात जो 1 है ना, इसको 1 और कम करिए तो a की घात 0 हो गया, b की घात 1 और बढ़ाइए तो b की घात 2 हो गया। मतलब सबसे पहले a को तो मिलेगा, पर इसके बाद से a कम होते जाएगा। ठीक है, यहाँ से a तो पूरा मिला एक को, अब इसके अगले वाला में कम हुआ, फिर इसके अगले वाला में कम हुआ। ठीक है, एक एक कम होते जाएगा, और बी का क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ए को पहले ही मिल गया, पहला वाला जो ये पद है ना, पहला वाला टर्म, इसको पहले मिल गया,
तो ये वाला जो है ना अब कम होते जाएगा, और बी को पहले नहीं मिला तो बी वाला पहले 0 फिर 1 फिर 2। ठीक है, अब इसी टाइप से आप फॉर्मूला नहीं याद करिए, अभी हम जैसे लिखवा रहे हैं ऐसे अभी करिए। ठीक है, यहाँ पर तीसरा लाइन है, इसके लिए ए प्लस बी का क्यू, तो दिख रहा है ना। अब इसको जो है ना हमारे साथ लिखिए। सबसे पहला जो है ना, पहला टर्म को, पहला पद को जो है ना पूरा पावर मिल गया। ठीक है, ये जो 3 है ना ये पूरा मिल गया इसको, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ए का क्यू लिखते हैं। और जब ए को पूरा मिल गया, मतलब पहला जो टर्म है उसको पूरा मिल गया, तो बी को क्या मिलेगा, एक भी नहीं, मतलब 0। ठीक है, और बी की घात 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये क्यों होता है ना। अब इसी टाइप से यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की घात ए की पावर 1 कम करिए तो 2 हो जाएगा, बी की घात 0 है 1 बढ़ाइए तो बी की घात 1 हो जाएगा। इसके अगले वाला में ए की पावर 1 और कम करें तो a1 हो जाएगा, बी की घात 1 बढ़ाएं तो b2 हो जाएगा। यहाँ से अगला में क्या हो जाएगा, इसके अगले वाला में ए की घात 1 और कम करिए तो a की घात 0 हो जाएगा, b की घात 1 बढ़ाइए तो b की घात q हो जाएगा। ठीक है, फिर से इसको बताएंगे, पर एक बार इसको थोड़ा बताते हैं कि अब आप खुद सोचिए ए स्क्वायर, अब इसमें प्लस का साइन भी लगा सकते हैं पर हम नहीं लगाएंगे अभी। ठीक है, अभी और समझाना है। यहाँ पर ये वाला लगा दे रहे हैं ताकि समझ में आए। ठीक है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो b के पावर 0 का तो कुछ है नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2ab तो हो गया ना। यहाँ पर बी स्क्वायर होता है तो बी स्क्वायर तो है ही, ए के पावर 0 का वैल्यू क्या है, तो 1 है, तो 1 से बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर ना होगा। समझ रहे बात को, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी टाइप से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप क्या पढ़े होंगे कि ए क्यू, यहाँ पर क्या होता है 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होता है b का क्यू होता है, तो यहाँ पर भी तो b का क्यू है, a के पावर 0 का क्या है वो तो 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा। समझ में आया। क्या करना है, सबसे पहला जो पावर रहेगा उसको पहले वाले टर्म को देना है, तो पहले वाले टर्म को दे दिए, मतलब b को 1 भी नहीं मिला तो b को 0, 1 भी नहीं मिला मतलब 0। अब इसके अगले वाला में a की कम करना है, b की बढ़ाना है, a का 1 और कम होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, b का 1 बढ़ेगा तो b1 हो जाएगा, a का 1 और कम होगा a1 हो जाएगा, b का 1 बढ़ेगा b2 हो जाएगा, a का 1 और कम करेंगे a0 हो जाएगा, b का 1 बढ़ाएंगे तो b3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अगले वाला देख लेते हैं, उसको आप खुद से निकालिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 1 और बढ़ाते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 और 3 कितना होता है 4, 3 और 3 कितना होता है 6, 3 और 1 कितना होता है 4। क्या करें, मिला दें, ये वाला इससे मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला 1। अब यहाँ तक तो हमें पता था, अब यहाँ आप निकाल कर दिखाते हैं a प्लस बी के पावर 4 का। समझ में आ रहा है ना इसका यूज, a प्लस बी, अब इसका घात जो है ना 4 है टोटल। क्या करें, सबसे पहले क्या करना है, आपको पहला वाला पद को पूरा यहाँ पर जो भी यहाँ पर घात है दे देना है, तो a की घात क्या हो जाएगा 4। ठीक है, पहला वाला टर्म को पूरा दे देना है, तो पहला वाला टर्म को हम जो है ना यहाँ पर पूरा लिख देते हैं। देखिए हमें कोई यहाँ पर फॉर्मूला पता नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए a की घात 4, b की घात 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, a की घात 1 कम करिए मतलब a क्यू, b की घात 1 बढ़ाइए मतलब b के पावर 1 हो जाएगा, a का जो एक और पावर जो है ना कम करना है, a का पावर कम करना है तो a स्क्वायर, b का पावर बढ़ाना है तो b की घात यहाँ पर 2 हो जाएगा, a का घात 1 और कम करिए a1 हो जाएगा, b का घात 1 और बढ़ाइए तो b क्यू हो गया। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसके लिए लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दें इसको, तो यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर सबसे लास्ट में, अब a की घात 0, b की घात 4, बताइए तो लिख दिए कि नहीं। इसी को बोलते हैं इसका प्रसार। ठीक है, और फिर जैसा हम लोग पहले जानते हैं कि हाँ ये फॉर्मूला पर जैसे बैठाया जाता है उस टाइप से अब यहाँ पर बैठा रहे हैं। ठीक है, बिना फॉर्मूला मालूम हुए भी हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पर निकाल लिए। ठीक है, इस टाइप से अगर हम कहते हैं कि आप जो है ना a प्लस बी की घात 5 का निकाल कर बताइए, तो भी आप निकाल देंगे। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले ऐसा हम करते हैं, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1।
ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा इसका है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। 6 और 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, किसका निकालना है हमें, a प्लस बी की घात 5। क्या आप देख पा रहे हैं, हम बोल दिए ना a प्लस बी की घात 5। ठीक है, बोल दिए, अगर दिख नहीं रहा है ना हम दिखा दें, जूम करके दिखा रहे हैं, देख लीजिए a प्लस बी की घात 5 है। ठीक है, अब इसका निकाल कर बताइए। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले a को, पहला वाला टर्म को पूरा पावर मिल जाना चाहिए। ठीक है, a के पावर 5 हो गया। b को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, 0। इसके अगले में क्या होना चाहिए, a की घात जो है ना कम करना होगा 1, b की घात 1 बढ़ाना है। ठीक है, a की घात एक और कम करना है, b की घात एक और बढ़ाना है। ठीक है, अगला वाला में 2 एक और कम, b को एक ज़्यादा, a को और कम, b को एक और ज़्यादा। लास्ट वाला में क्या मिलेगा इसको, a को 0 कुछ भी नहीं है ना, और b को 5। ठीक है, तो इस टाइप से तो निकाल लिए। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम आ सकता है, अभी तो दिख नहीं रहा है, आ क्या सकता है। ऐसा तो अभी लग रहा है कि हाँ अरे अब जो भी जिसका भी मिलेगा हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम ये आ सकता है कि अगर हमें कह दिया जाए a प्लस बी की घात 10, अब इसका अगर निकालना है तो पहले ये पास्कल ट्रायंगल बनाएंगे, फिर यहाँ पर और आगे जाएंगे तो 5 तक का निकालें, और भी आगे जाएंगे 10 तक, तब निकालेंगे, है ना। तो ये तो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा ना। निकालने के लिए निकाल लेंगे, पर बात समझिए कि 5 तक का निकाले हैं तो इतना दूर तक हुआ है, 10 तक का निकालेंगे तब कितना दूर तक होगा, तो क्या करना है। ठीक है, वो अब समझते हैं। यहाँ तक आप समझ गए हैं ना कि हाँ ऐसे निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, अगर घात ज़्यादा दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर a प्लस बी की घात 5 है तो ये सब कम है, अगर घात ज़्यादा दे दिया जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, उसका कैसे निकालेंगे तो वो समझे। क्या है प्रॉब्लम, क्या आ सकता है, अगर घात अगर पावर ज़्यादा मिल जाए तो प्रॉब्लम क्या आ सकता है कि ये जो कोफिशिएंट है ना ये हम कैसे जानेंगे। अभी आप a और b के बारे में तो जान गए, यहाँ पर a और b के टर्म में दिया जा रहा था, दो यहाँ पर टर्म दिया जा रहा था, a प्लस बी के पावर क्यू, a प्लस बी के पावर 4, तो ये आप ऐसा निकाल ले रहे थे कि हाँ क्या करना क्या है। तो सबसे पहले पूरा पावर देना है, उससे एक कम, b को कुछ भी नहीं देना है। उसके बाद एक एक a का एक घात कम करना है, b का एक बढ़ाना है, a का एक घात कम करना है, b का एक घात बढ़ाना है, a का एक पावर कम करना है, b का एक घात बढ़ाना है, यही ना। तो आपको इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। क्वेश्चन तो यही होगा, हाँ कोफिशिएंट कैसे बताएंगे, गुणांक कैसे बताएंगे, प्रॉब्लम इसी में ना आएगा। अगर a की घात, अगर हम कह दें कि a की घात a प्लस बी की घात 10 है तो इसका आप निकाल कर बता दीजिए केवल a और b। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, a की पावर यहाँ पर 10 लिखेंगे और b की घात 0 लिखेंगे, है ना। फिर इसके अगले वाला में क्या करेंगे, a की घात 9 लिखेंगे, b की घात क्या करेंगे 1। इस टाइप से आप कर लेंगे। मतलब विदाउट इसको निकाले, जो पास्कल ट्रायंगल है ना ये विदाउट बनाए, आप a और b का तो निकाल लेंगे, है ना। a और b का इस टाइप से तो निकाल लेंगे, पर यहाँ पर जो कोफिशिएंट होता है ना, जो गुणांक होता है वो पता नहीं चलेगा क्योंकि पास्कल ट्रायंगल नहीं बनाया है। तो प्रॉब्लम तो यही ना आ रहा है कि अगर पास्कल ट्रायंगल को अगर नहीं बना रहे हैं तो यहाँ पर कोफिशिएंट हमें पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो चलिए पहले समझते हैं। क्वेश्चन नहीं है कि अगर कोफिशिएंट हमें पता चल जाए तो फिर इसको बनाने का ज़रूरत भी नहीं है, ये पास्कल ट्रायंगल को बनाने का ज़रूरत भी नहीं है अगर हमें गुणांक पता चल जाए तो। ठीक है, हमें तो ये सब निकालने आता ही है, बस गुणांक अगर पता चल जाएगा तो हमें एक निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पास्कल ट्रायंगल इतना बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो यही अब समझेंगे। तो कोफिशिएंट कैसे पता करेंगे, अगर हमें कोफिशिएंट गुणांक अगर पता चल गया तब तो सब काम बन गया। कैसे पता करेंगे, तो ये क्या होता है ना, ये पावर होता है, समझिएगा बात को। यहाँ पर क्या है, a प्लस बी के पावर 2 है। अगर इसके ऊपर वाला और लिखना चाहें तो यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी की घात 1 इसके लिए। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आ गया है ना। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो ये घात है ना, अब इसको c के फॉर्म में लिखेंगे। जो द्विपद गुणांक होता है ना उसके टर्म में, अभी आपको द्विपद गुणांक का नेम बताए थे कुछ देर पहले, बाइनोमियल कोफिशिएंट का नेम बताए थे। ठीक है, तो ये जो घात है ना इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा 1c0, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा 1c1। इसी टाइप से यहाँ पर जो दूसरे वाला, ये देखिए ये दूसरा नंबर वाला है, इसका a प्लस बी, इसके पावर जो है ना 2 है। तो मतलब क्या है कि ये जो है ना 2c0, इसके लिए क्या हो जाएगा 2c1, इसके लिए क्या हो जाएगा 2c2। ठीक है, इसी टाइप से जो तीसरे नंबर पर है इसका घात क्या है 3 है,
तो यहाँ पर किससे शुरू करेंगे, 3C0, इसके लिए क्या हो जाएगा 3C1, इसके लिए क्या हो जाएगा 3C2, इसके लिए क्या हो जाएगा 3C3। ठीक है, इसके अगले वाला के लिए क्या हो जाएगा 4 दिख रहा है, 4C0, 4C1, ये क्या हो जाएगा 4C2, ये क्या हो जाएगा 4C3, ये क्या हो जाएगा 4C4। ये बात तो समझ में आ गया ना। इसी टाइप से अगर 5 के लिए लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5C0, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 5C1, इसके लिए क्या हो जाएगा 5C2, इसके लिए क्या हो जाएगा 5C3, इसके लिए क्या हो जाएगा 5C4, इसके लिए क्या हो जाएगा 5C5। ठीक है, एक साथ कई हो गया है, ध्यान रखिएगा। क्या क्या लिखे हैं वो बता देते हैं। सबसे पहले एक पास्कल, आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक पास्कल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल बनाने के बाद क्या करना है आपको, और नहीं तो 2 पार्ट में कर लीजिएगा। एक हम 2 यहाँ पर पास्कल ट्रायंगल बनाए हैं, एक समझाने के लिए बनाए थे, यहाँ पर भी तो समझाए ही हैं, आप भी 2 बना लीजिएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें रख दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे नहीं होगा ना, तो आप पेज को अगर ऐसे करके बना लेंगे, ठीक है, वो सब बात की बातें हैं, यहाँ पर हम बताते हैं। पास्कल ट्रायंगल बनाए हैं, फिर उसके बाद क्या किए हैं, ये जो a+b, इसके पावर 1, a+b, इसके पावर 2, इन सबको यहाँ पर लिखे हैं। ये कैसे लिखा जाता है, a की पावर 2, b की पावर, जो एक एक कम करते जाना है। ठीक है, कम करते जाना है। इसके बाद हम क्या लिखे हैं, इसके बाद क्या लिखे हैं, तो इसके बाद अभी वही बता रहे हैं कोफिशिएंट के बारे में कि हाँ, इसको यहाँ पर घात को देख कर लिख रहे हैं कि यहाँ पर घात 1 है, इसका मतलब है कि 1C0 1C1, और वैल्यू भी निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 1C0 1C1, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही तो इसके बारे में बताए थे ना। a+b के पावर 2 है, तो यहाँ पर पावर में हमें 2 दिख रहा है, तो यानी कि ये 2C0 2C1 2C2, यहाँ पर पावर 3 दिख रहा है, 3C0 3C1 3C2 3C3, और ये हो गया 3C3। ठीक है, बस अगर नहीं दिखेगा तो आप खुद से जान रहे हैं ना कि हाँ, यहाँ पर पहले में 0, फिर उसके बाद 3C1, फिर 3C2, फिर 3C3। इस टाइप से अगले वाला में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4। इसके बाद 5 के लिए 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5। अब इस टाइप से कहें कि नहीं, अब आप जो है ना इसको बताइए। यहाँ पर आप समझ गए हैं ना, कोफिशिएंट के बारे में समझ गए ना, कोफिशिएंट के बारे में कि गुणांक कैसे निकालना है, कैसे गुणांक निकालेंगे। तो गुणांक निकालने के लिए आप ये सी का यूज कर लेंगे। कैसे सी का यूज करेंगे, क्योंकि आप जितना पावर जितना देख रहे हैं ना, जो पावर रह रहा है वही तो इसका कोफिशिएंट हो रहा है। अब इसका वैल्यू 1 होता है ना, तो जो पावर में है वही इसका कोफिशिएंट हो जा रहा है। समझिए बात को। अगर आपको a+b की घात जो है ना 6, अगर इसका निकालने के लिए कह दिया जाए, तो घात जो इसका घात है ना वही तो ये वाला हो रहा है ना 5C0 मतलब क्या है, यहाँ पर 5 यहाँ पर पावर था, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला क्या करेंगे 6C0, ये पहला कोफिशिएंट हो गया। 5C0 मतलब क्या, 1, तो 1 पहला कोफिशिएंट हो गया ना इसका। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर भी बता रहे हैं, इतना तो आप समझ लिए ना कि हाँ, ये 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5, ये सब क्या है, कोफिशिएंट के रूप में काम कर रहा है, कोफिशिएंट निकालने का काम कर रहा है। कैसे, गुणांक कैसे निकालेंगे, तो जितना पावर रहेगा ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखेंगे कि 5 यहाँ पर पावर में 5 था, तो 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5, और साथ में a और b जैसे आप लिखते हैं वैसे लिखेंगे। उसी टाइप से यहाँ पर हम लिख कर हम बता रहे हैं कि 6C0 घात यहाँ पर 6 है, तो 6C0 पहला घात कैसे लिखते हैं, a और b के, तो a को सब मिल जाए, a को जब सब मिल गया तो b को एक भी नहीं मिलेगा। समझ में आ गया। 6C0 क्या है, गुणांक है। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अब कितना लिखेंगे, 1 लिख देंगे। 6C0 का वैल्यू 1 ही ना होता है, तो मिल गया ना। इस टाइप से गुणांक यहाँ पर तो मिल ही गया, और ये वाला तो मिल ही गया। ठीक है, अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन लगाइए। फिर अगला वाला क्या हो जाएगा 6C1, 6C0 यहाँ पर 6C1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, a की घात 1 और कम करिए, b की घात 1 बढ़ाइए, तो b की घात 1 हो जाएगा। प्लस अगला क्या करना है 6C2, गुणांक के लिए किसका यूज कर रहे हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट का। ठीक है, द्विपद प्रमेय का यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 6C2 हो गया, c वाला का यूज कर रहे हैं, 6C2 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की घात 1 कम करेंगे तो a की घात 4 हो जाएगा, b की घात 1 बढ़ाएंगे b की घात 2 हो जाएगा। प्लस 6C3 हो गया। अब यहाँ पर a की घात 1 और कम करिए और b की घात 1 और बढ़ाइए। ठीक है,
फिर यहाँ पर प्लस का साइन दी, अब यहाँ से कोफिशिएंट सब पता चलते जाएगा, गुणांक तो पता चल जाएगा ना इससे। अब फिर यहाँ पर प्लस का साइन दिए, अब क्या करना है, इसके आगे क्या लिखेंगे, 6c3 यहाँ पर लिख दिए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6c4, और यहाँ पर a की घात देखना है 3 है, तो यहाँ पर a की घात 2 हो जाएगा, और b की घात यहाँ पर देखना है तो 3 है, मतलब b की घात 4 हो जाएगा, प्लस 6c5, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की घात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और b की घात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगले में क्या लिखेंगे, 6c6, a की घात 0 हो जाएगा, और b की घात जो है ना वो 6 हो जाएगा। ठीक है, b की घात बढ़ेगा और a की घात कम हो गया, 6c6 गुणांक अब सब पता चल गया, सब गुणांक इसके साथ है, पता चल गया। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, करें या फिर रहने दे, कर क्या मिलेगा, अब समझ गए हैं ना। जैसे यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, 6c0 को सॉल्व करेंगे, इसके साथ लिखेंगे, हो गया, मिल गया आपको कोफिशिएंट। उसी टाइप से इसका भी कोफिशिएंट मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा, इसका भी, गुणांक सबका मिल जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर a प्लस b की घात अगर हम 20 लिख रहे हैं, अगर ऐसा लिख रहे हैं a प्लस, यहाँ लिख दें a प्लस b की घात 20, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वैसा ही निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखना है 12c0 कोफिशिएंट के लिए, गुणांक के लिए, और a की घात पूरा कर देंगे, सबको पूरा घात a को दे दिए तो b की घात 0 हो गया, प्लस का साइन दिए। अगला में क्या हो जाएगा 20c1, a की घात हो जाएगा 19, b की घात कितना हो जाएगा 1, b की घात 1 बढ़ाएंगे, a की घात 19। फिर इसके बाद अगला में क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन देते हैं, यहाँ पर 20c2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी बढ़ाएं, और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा a 18, ठीक है, और b 2 हो जाएगा। ठीक है, a की घात 1 कम किए तो 18, b की घात 1 बढ़ाए तो 2। ठीक है, अब डॉट डॉट का साइन दे देते हैं। ठीक है, डॉट डॉट का यहाँ पर साइन दे दिए, तो इसी टाइप से अब लास्ट वाला भी लिख देंगे। ठीक है, लास्ट वाला लिख देते हैं, लास्ट वाला क्या हो जाएगा 20c, और यहाँ पर 19 होगा, 19 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a की घात 1, जब a की घात 1 हो जाएगा तो b की घात कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन देते हैं, इसके आगे क्या करेंगे 20c20, a की घात 0 हो जाएगा, b की घात 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे, यहाँ पर भी हमें मिल गया ना, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अब इतना समझ गए हैं तो क्या हम n के लिए लिख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। समझिए बात को, हम जो है ना करें कि आप n के लिए लिख कर बताइए, a प्लस b की घात अगर n है तो इसको लिख कर बताइए। ठीक है, तो बिल्कुल लिख देंगे, इसमें क्या है, जैसा उधर देखे हैं जैसा अभी लिख रहे हैं वैसा यहाँ पर भी लिख देंगे। समझिए यहाँ पर अभी हम लोग n पॉजिटिव के लिए देख रहे हैं। ठीक है, n जो है ना यहाँ पर n बिलोंग्स टू n लिखा गया, मतलब n एक प्राकृतिक संख्या है ना, नेचुरल नंबर, इसके लिए देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब ध्यान लगाइए, उधर नहीं, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले a प्लस b की घात n का बताना है। ठीक है, सबसे पहले nc0 होगा। ठीक है, जितना घात रहता है वो a पर आ जाता है पहले वाले टर्म पर, तो पहले वाला टर्म पर a की घात n, दूसरे वाला टर्म पर 0, प्लस इसके बाद nc0 है, यहाँ पर nc1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर a की घात n है तो अगले वाले टर्म में एक कम होगा, तो एक कम होगा तो a की घात n माइनस 1, n में से ना एक कम होगा तो a की घात n माइनस 1, b की घात 1 बढ़ेगा तो b की घात 1, प्लस nc1 है, nc2 हो गया, a की घात n माइनस 1 में से एक और कम होगा तो क्या हो जाएगा a की घात n माइनस 2। ठीक है, a की घात n माइनस 1 है ना, तो a की घात n माइनस 1 में से एक और कम होगा, तो एक और कम होगा तो a की घात n माइनस 2 आ जाएगा। nc1 यहाँ पर है, यहाँ पर nc2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। यहाँ पर a की घात n माइनस 1 है तो n माइनस 1 से भी एक कम होता है n माइनस 2, एक कम बोल रहे हैं तो a की घात n माइनस 2 हो गया। b की घात 1 है तो यहाँ पर b की घात 2 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट करके, अब बीच में लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप सबसे लास्ट वाला ही पहुँचते हैं, लास्ट वाले की एक टर्म पहले वाला अगर देखेंगे तो यहाँ पर प्लस का साइन दिए, यहाँ पर हो जाएगा nCn माइनस 1। ये समझ में आया, nCn माइनस 1। पहले बात ये समझे कि एक जाता कहाँ तक है, nc0, nc1, nc2 कहाँ तक जाता है, जितना पावर रहता है उतना ही तक तो जाता है ना, जितना पावर रहता है उतना ही तक जाता है, तो सबसे लास्ट वाला देखेंगे तो nCn होगा। अरे यहाँ पर देखिए 2c0 प्लस 2c1 प्लस 2c2 कहाँ तक गया, इसका मतलब ये क्या है, a प्लस b, इसके ऊपर क्या है 2, तो ये कहाँ तक जा रहा है, अपने पावर तक, 2c2 2c0।
इसी टाइप से ये भी हो जाएगा, ये भी अपने पावर तक जाएगा, है ना। NCN 2C2 जितने पावर है 2C2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NCN, पावर इसका n है तो NCN। और सबसे लास्ट में तो आपको पता ही है कि a की घात 0 हो जाता है और b की घात उतना हो जाता है जितना पावर होता है। ये समझ में आया? ठीक है, ए वाला भी लिख कर हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो इसी का लिख रहे हैं, a की घात 0 होता है, b की घात a की घात कितना हो जाएगा 2 होता है, b की घात 0 होता है, a की घात इसके बाद जो है ना 1 होता है, b की घात जो है ना वो भी 1 हो जाता है, इसके बाद a की घात 0 हो जाता है, b की घात जो है ना 2 हो जाता है। तो b की घात कितना हो, इसके लिए लिखे हैं b की घात यहाँ पर 2 हुआ, मतलब सबसे लास्ट में 0 a का हो जाता है और b का उतना हो जाता है जितना पावर रहता है। तो वही काम तो यहाँ पर भी हुआ, मतलब NCN के लिए कैसे समझाएं, इसी का एग्जाम्पल लेकर कि यहाँ पर सबसे लास्ट में जितना पावर रहता है उतना NCN हो गया। a की घात कितना होता है सबसे लास्ट में, तो यहाँ पर देखेंगे तो a की घात 0 हो गया, और b की घात कितना होता है तो जितना पावर रहता है तो उतना हो गया यहाँ पर। तो इससे एक टर्म पहले क्या होगा, एक टर्म पहले क्या होगा NCN-1। n-1 का मतलब क्या है कि इससे एक टर्म पहले, यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 का मतलब क्या है कि 2-1, 2-1 मतलब सबसे जो लास्ट वाला जो टर्म है ना, सबसे लास्ट वाला टर्म इसमें 2 दिख रहा है, तो 2 से एक पहले 1 होगा, 2 से एक पहले 1 होगा, तो 2-1 मतलब इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा। तो उसी टाइप से यहाँ पर n है तो n में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n-1 मतलब इससे एक पहले वाला टर्म मिलेगा, है ना। यही ना, इससे एक टर्म पहले चाहिए तो आप क्या करेंगे, इससे एक टर्म पहले चाहिए तो 2 में से एक खत्म करेंगे तो वही मिल जाएगा। 2 में से एक ही ना खत्म करेंगे, अगर एक पहले चाहिए 49 है, 49 से एक पहले वाला हमें चाहिए कोई संख्या, तो उस संख्या तो क्या करेंगे एक सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले तो 48 आ जाएगा। वही बात यहाँ पर भी है, 2 है, 2 में से एक पहले चाहिए 2-1, उसी टाइप से यहाँ पर n है, n में से एक पहले वाला चाहिए तो n-1। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है कि हाँ यहाँ तक तो बता ही दिए थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा NCN-1 जो कि इससे एक पहले वाला, और a की घात यहाँ पर 1 होता है, a की घात 1 होता है ना, देख लीजिए ना यहाँ पर किधर ये वाला ना कि इससे पहले मतलब सबसे लास्ट वाला टर्म से पहले a की घात 1 होता है, b की घात 1 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो a की घात 1 है और b की घात n-1 है, ठीक है। b की घात n-1 समझ में आया ना, या फिर नहीं इसके जैसा मत लीजिएगा, यहाँ पर दोनों एक ही है, इसके जैसा नहीं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर n है तो n से पहले वाला एक क्या आएगा n-1, जैसे इसके लिए यहाँ पर n था, यहाँ पर n था तो n से एक पहले वाला n-1 जो कि अभी ये वाला एग्जाम्पल 49-1 लेकर बताएं। तो उसी टाइप से सबसे लास्ट वाला में b के पावर n होता है, मतलब जितना पावर रहता है उतना, तो उससे एक पहले वाला क्या होता है n-1 होता है, ठीक है। और इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, क्या है ना कि जो यहाँ पर होता है ना वही b के पावर होता है, यहाँ पर जो होता है ना वही b के पावर होता है, यहाँ पर जो होता है वही b के पावर होता है, सॉरी ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर c यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 b का, यहाँ पर c यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर b का पावर 1, यहाँ पर क्या है c यहाँ पर 2 है, सॉरी मतलब नीचे वाला, तो यहाँ पर b 2 है, ठीक है। यहाँ पर 0 है तो इस पर 0, a का घात क्या होगा तो n में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n बचेगा। समझिए बात को, मतलब आप जैसे समझे हैं वैसे समझ लीजिए। अभी हम जो बता रहे हैं ना कि हाँ यहाँ पर 0 है तो b की घात 0, मतलब b की घात पता कर सकते हैं इस टाइप से कि यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर n-1 है, यहाँ पर n-1, यहाँ पर n है तो यहाँ पर n है b की घात। a की घात क्या होगा, a की घात क्या होगा, n में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा n, इस n में से इस 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर n बचेगा, n-0 n, यहाँ पर n में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे n-1 हो जाएगा, यहाँ पर n में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे n-2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सब अलग बातें हैं, आप समझ गए हैं ना ये वाला कि हाँ, ठीक है। अब आगे समझते हैं, ठीक है। इसके अगले में 2x + y की घात 6 है, इसका हमें प्रसार लिखना है, तो चलिए लिखते हैं, हमारे साथ लिखिए, अभी लिखिए। सबसे पहले क्या है यहाँ पर 6 पावर में दिख रहा है तो 6c0, पहला वाला टर्म 2x है तो इसके पावर 2x के पावर जो है ना 6 हो जाएगा। y पर क्या देंगे 0 प्लस आगे क्या करना है 6c0, यहाँ पर 6c1 हो जाएगा, तो 6c1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे अब फिर ब्रैकेट यहाँ पर डालते हैं 2x, a की एक घात कम, पहले वाला जो टर्म है उसकी एक घात कम, यहाँ पर 5 हो जाएगा, b की एक घात बढ़ाओ, y 0 है, y के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6c2 यहाँ पर क्या हो जाएगा अब 2x, यहाँ पर 5 है तो एक घात कम करो 4, y की घात क्या हो जाएगा 2,
इसके आगे यहाँ से लिखते हैं प्लस 6c2 है तो यहाँ पर 6c3 हो जाएगा। जो 2x है इसकी घात यहाँ पर देखेंगे तो 4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और y की घात यहाँ पर 2 है तो y की घात यहाँ पर 3 हो जाएगा। प्लस इसके अगले में देखेंगे तो यहाँ पर 6c3 यहाँ पर 6c4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या 2x की घात हो जाएगा 2x की 3 है तो एक कम 2x की 2x के पावर 2, y की घात 3 है यहाँ पर y की घात 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 6c5 यहाँ पर 2x की घात 1 हो जाएगा और y की घात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। प्लस 6c6 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x की घात 0 हो जाएगा और y की घात 6 हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने की है 6c0 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x की घात टोटल जो रहता है वो 6 पर आ जाएगा और y की पर क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं, मतलब 0 हो जाएगा। इसके अगले वाला में 6c1 होगा और 2 यहाँ पर 6 है पावर में तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट वाला जो टर्म है उसका 5 हो जाएगा, y की घात 1 बढ़ेगा। इसके अगले वाला में 6c2 हो जाएगा, पहला वाला जो टर्म है इसका 1 घात कम होगा 2x के पावर से 4 हो जाएगा और y की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा, y का 1 घात बढ़ेगा सेकेंड वाला टर्म का। प्लस 6c3 यहाँ पर देखेंगे 2x के पावर 4 है, एक टर्म और कम करेंगे 2x का क्यू हो जाएगा, यहाँ पर y का 2 है तो ये बढ़ेगा तो y का क्यू हो जाएगा। प्लस 6c4 और 2x की घात यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, y की घात यहाँ पर 4 हो जाएगा, y की घात 3 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। प्लस 6c5 यहाँ पर 2x की घात 2 है, यहाँ पर 2x की घात 1 हो जाएगा, y की घात यहाँ पर 4 है, y की घात यहाँ पर 5 हो जाएगा। प्लस 6c6 यहाँ पर पहले वाला जो टर्म है उसका घात 1 है, एक टर्म एक कम करेंगे और 2x की घात 6 हो जाएगा, y की घात अब यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एज इक्वल टू में यहाँ पर क्या होगा 6c0 कितना होता है 6 होता है या फिर 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 2x यहाँ पर इसकी घात 6 है तो 2 की घात 6 का कितना होता है 64 होता है तो 64x की घात कितना हो जाएगा 6। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, यहाँ पर अगला वाला देखेंगे किधर है y की घात 0 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन देंगे 6c1 का कितना होता है 6c1 का 6 हो जाता है। एंड यहाँ पर 2x की घात यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 32 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 32x की घात हो जाएगा यहाँ पर 5y ऐसा ही हो जाएगा। प्लस 6c2 है 6 यहाँ पर 6c2 है तो यहाँ पर उसका हो जाएगा 15 और अंदर क्या लिखा है 2x की घात 4 है तो यहाँ पर 15 और 4 बार में कितना आता है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा कितना होता है 16 तो मल्टीप्लाई 16x की घात कितना हो जाएगा 4, y कितना दिख रहा है y स्क्वायर है, ठीक है। प्लस अगले वाला में क्या हो जाएगा 6c3 है, 6c3 का कितना आएगा इसका कितना हो जाएगा निकालिए तो 20 आएगा 20। यहाँ पर देखें 2 2 जा 4 4 2 जा 8 यहाँ पर 8 हो जाएगा और x का घात q और y की घात भी q होगा। ठीक है, आगे लिखते हैं, ये किसका था इसका था प्लस का साइन देते हैं। इसके बाद क्या हो इसके बाद क्या हो जाएगा 6c4 कितना होता है 6c4 जो है ना ये 6c2 के बराबर है तो क्या हो जाएगा 6c2 का कितना लिखे हैं 6c2 का यहाँ पर 15 लिखे हैं तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। बताते हैं कैसे होता है, वैसे पीछे भी बताए थे तो वहाँ पर केवल लिख कर बताए थे और कहे थे कि पिछले चैप्टर में भी बताए थे है ना, पर यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 15 किधर है किसका निकाल रहे हैं इसका 15 हो गया 2 2 जा 4 होता है मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा y की घात यहाँ पर 4 हो जाएगा प्लस इधर हो गया ना 2 2 जा 4 y की घात 4 यहाँ पर 6c5 तो इसका कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 2x यहाँ पर हो जाएगा y की घात कितना हो जाएगा 5, फिर यहाँ पर प्लस का साइन देते हैं यहाँ पर कितना होगा 1 y की घात कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये तो करने का काम था जो कर रहे थे बताने को उसको बताते हैं 6c2 और 6c4 है ना, इधर लिखे हैं सब तो लिख दिया 6c2 इज इक्वल टू में 6c4। पहली बात कि दोनों का निकालेंगे तो 15 ही आएगा। दूसरी बात कैसे जानेंगे तो अगर इन दोनों को ऐड करने पर ऊपर वाला के इक्वल आ रहा है, ठीक है 2 और 4 कितना होता है 6 होता है तो फिर उसी का यूज कर देंगे। ठीक है, 2 और 4 कितना होता है 6 होता है, बस इसी टाइप से जान गए कि हाँ इसका जो है ना इसका 15 आया था तो इसका भी 15 ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, इसके आगे ज़्यादा आप सॉल्व नहीं करेंगे, इतना ही पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं, चलिए सॉल्व कर देते हैं चलिए यहाँ पर ये फिर से लिख दिए। ठीक है,
2x प्लस वाई के पावर 6 सब में लिखा जाएगा। वैसे फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं 64 हो जाएगा, x की घात 6 हो जाएगा। इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे 64 x की घात 6 प्लस का साइन होगा। अगला में हमारे पास क्या है, किधर क्या 62 में अगर 32 में अगर 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 9 हो जाएगा। x की घात जो है ना 5 है y प्लस 15 में 6 से 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, इसके पावर x की पावर 4 है, y की पावर 2 है, प्लस 20 में 8 से करेंगे तो 160 हो जाएगा, x की घात 3 और y की घात 3, ठीक है, प्लस 15 में 4 से करेंगे तो 60 हो जाएगा, x की घात जो है ना 2, y की घात 4, प्लस 12 हो जाएगा, x y इसके घात 5 हो जाएगा, प्लस y के घात 6। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है a प्लस बी की घात n के प्रसार में, इन दी एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की घात n। ठीक है, जो लिखे थे उसी को यहाँ पर लिखते हैं, और इससे जो है ना बहुत सारा चीज़ हम लोग निकालेंगे। क्या क्या निकालेंगे वो हम देखेंगे। फिलहाल जो चीज़ें इसके पहले वाले पेज में था वही चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, कि यहाँ पर 1, 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 यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। ठीक, यहाँ पर अंदर क्या होता है, इसको और इसको ऐड करने पर मिलता है, क्या लगाएं या नहीं? नहीं लगाएं, ठीक रहेगा। 1 और 1 यहाँ पर 2, 1 और 2 यहाँ पर 3, 2 और 1 यहाँ पर 3, और 1 और 3 यहाँ पर 4, 3 और 3 यहाँ पर 6, 3 और 1 4। ठीक है, इसके पहले वाले पेज में बस इसलिए लगाए थे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पर क्यों लगाए, वैसे जो है ना ठीक नहीं लग रहा है, ठीक, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ये वाला जो है ना a प्लस बी की घात 1, ये वाला जो है ना a प्लस बी की घात 2, और ये वाला a प्लस बी की घात 3, ये वाला a प्लस बी की घात 4। अब एक बात बताइए, जो यहाँ पर द्विपद गुणांक है y नोमियल जो कोफिशिएंट है उसको अगर उसका योग करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 1 और 1 यहाँ पर 2 होता है। एज इक्वल टू में 2 लिखते हैं, इसके एज इक्वल टू में 2 की घात 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो बाइनोमियल जो कोफिशिएंट है उसका यहाँ पर योग क्या होगा, 1 और 2 कितना होता है 3, और 3 और 1 कितना होता है 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। एज इक्वल टू में 2 की घात 2। इसी टाइप से इसके अगले वाला में क्या लिखेंगे, ये चीज़ें आपको बताए भी थे, अभी जो चैप्टर समाप्त हुआ है ना उसमें बताए भी थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 3 4 और 3 7 और 1 8 होगा, तो 8 इज इक्वल टू 2 की घात 4 लिख लेंगे। इसी टाइप से इसके अगले वाला के लिए क्या हो जाएगा, 1 और 4 यहाँ पर 5, ऐसे समझिए 6 और 4 10, और 10 और 4 हो जाएगा हमारा 14, 14 में 1 ऐड करेंगे 15, और 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी कि 16 इज इक्वल टू 2 की घात 4। किसके जैसा आ रहा है, तो बस इसी के जैसा। यहाँ पर जो यहाँ पर है ना a प्लस बी की घात 4, तो यहाँ पर घात जो 4 है ना इसी के जैसा आ रहा है, 2 की घात 4। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो a प्लस बी की घात q है 3 है, तो इसके देखिए इसके जस्ट आगे वाला देखेंगे यहाँ पर 8 8 यानी कि 2 की घात 3 ना आता है। ठीक है, इसी टाइप से इसके अगले वाला इसके पहले वाला जो देखेंगे इसमें क्या है, एक a प्लस बी की घात 2 है, तो यहाँ पर भी 2 की घात 2 होगा। ठीक है, 2 2 यहाँ पर 4 होता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी की घात 1 है, तो यहाँ पर देखेंगे 1 है। ठीक है, तो इसी टाइप से अब इससे क्या निकाल सकते हैं, इसी टाइप से हम एक चीज़ दे रहे हैं उसको बताइएगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला ये आपसे पूछा गया कि बताइए 1c0 प्लस 1c1 इज इक्वल टू क्या है, तो 2 के पावर 1। 1c0 प्लस 1c1 इज इक्वल टू में 2, योग बोले हैं ना, तो सम उसका कर कर बताइए कितना होगा, 2 की घात 1, 2 मतलब 2 की घात 1। इसी टाइप से 2c0 प्लस 2c1 प्लस 2c2 क्या होगा, 2c0 2c1 2c2 ऐड किए हैं 4 आया है, इसका योग यहाँ पर लिखा गया 2 की घात 2। इसी टाइप से 3c0 प्लस 3c1 प्लस 3c2 प्लस 3c3 इसका क्या आया है, यहाँ पर ये सब 2 है, जेड नहीं है, 2 की घात 3 आया है। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं ना जो चीज़ यहाँ पर बताए हैं वही चीज़ें। अब इसी टाइप से अगर आप इसके लिए देखेंगे, ये चीज़ें शायद आपको बताए भी थे। ठीक है, कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट डॉट NCN इज इक्वल टू 2 की घात n। बात समझिए, हम आपको ये क्वेश्चन दिए NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट डॉट NCN, इतना हम क्वेश्चन दिए और पूछ रहे हैं बताइए क्या होगा इसका योग, तो कितना होगा, 2 की घात n होगा। ठीक है, जैसे इन सब का 3c0 प्लस 3c1 3c2 3c3 यहाँ पर जो रह रहा है ना वही हो जाएगा। वैसे हम यहाँ पर इसके लिए बताए थे, हाँ 4 यहाँ पर है तो यहाँ पर 4। ठीक है, वही तो बात होता है ना कि जो यहाँ पर है वही तो होता है ना, यहाँ पर c के ऊपर क्या होता है,
जो यहाँ पर है वही तो होता है ना, ठीक है। a प्लस बी की घात जो 4 है उसी के जो ऊपर वाला होता है टोटल वही ना होता है 4 4 4, इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 था यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 है 3 है 3 है 3 है 3 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा n है n है n है, तो यहाँ पर 2 की घात n हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप जो कंसेप्ट की तरह ये याद रखिएगा कि हाँ यहाँ पर जो है ना a प्लस बी की घात जो 4 है इसके अकॉर्डिंग ये वाला, ठीक है। तो ये वाला हो गया, ये वाला समझ में आ गया। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है, अगर हम अल्टरनेट प्लस माइनस लगा दें, यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा में लिखे हैं 1c0 माइनस 1c1 इज इक्वल टू में 0। कैसे? यहाँ पर क्या दिख रहा है 1c0, यहाँ पर है 1c1। अगर हम इसके बीच में मतलब माइनस लगा दे रहे हैं, हम कहे हैं ना कि अल्टरनेट प्लस माइनस मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो वो चीज़ यहाँ पर किए हैं। देखिए ना, यहाँ पर पहला वाले में नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा में देखिए यहाँ पर ये प्लस में है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस हो गया तो यहाँ पर प्लस, इसको अल्टरनेट प्लस माइनस बोलेंगे। इसी टाइप से 3 वाला के लिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो है ना 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। आप निकाल कर देख सकते हैं ना, इस चीज़ का वैल्यू ऊपर है ना 1c0 माइनस 1c1, तो चलिए 1c0 का वैल्यू देखते हैं। 1c0 जो है ना 1 होता है, 1c1 जो है ना 1 होता है, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 लिखे हैं। 2c0 माइनस 2c1 प्लस 2c2। अब यहाँ पर फिर से देखेंगे, यहाँ पर 2c0 2c1 2c2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 1 में 1 और 1 2, और यहाँ पर माइनस में 2 मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो सीधा सा बात कि अल्टरनेट अगर प्लस माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 0 आएगा। तो इसी टाइप से n के लिए पूछें कि nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 प्लस माइनस nc3, मतलब माइनस प्लस, ठीक है, तो इसका भी 0 आएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। इसके आगे देखते हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि जो पहला वाला है ना 1c0 1c1 दोनों समान है, इसका भी 1 इसका भी 1। यहाँ पर देखेंगे 2c0 1 2c2 1, मतलब पहला वाला मतलब शुरू वाला और लास्ट वाला का वैल्यू सेम हो रहा है। 3c0 1 3c3 1, बीच वाला सेम नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 4c0 1 4c0 1, लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला किधर है 4c4 1। यहाँ पर भी देखेंगे तो 4c1 4 4c3 4। यहाँ पर देखेंगे तो 3c1 3 3c2 3, ठीक है। आप समझिए बात को, फिर से बताते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 2c0 1 पहला वाला, लास्ट वाला 2c2 1, और इसके लिए कोई नहीं है, यहाँ पर छोड़ दीजिए। 3c0 1 3c3 1, पहला वाला और लास्ट वाला मिल गया। अंदर का देखते हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। 3c1 3 3c2 3, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए देखते हैं, पहला वाला लास्ट वाला 1c0 1 4c4, गलत बोल दिया क्या, 4c0 1 4c4 1 4c1 4 4c3 4, ठीक है। इसके लिए कोई नहीं है। तो आप समझ रहे हैं बात को, ठीक है। जहाँ पर ये है ना शुरू में, वहीं पर अगर ये जहाँ पर ये वाला शुरू में है वहीं पर ये वाला लास्ट में है, ठीक है। तो इन दोनों का वैल्यू समान है। ये जहाँ से शुरू है, ये जहाँ पर लास्ट है, इसका भी वैल्यू समान। ये जहाँ से ये दूसरे नंबर पर आ रहा है तो ये भी तो लास्ट से दूसरे नंबर पर आ रहा है। ये पहले नंबर पर, शुरू में पहले नंबर पर, ये लास्ट में पहले नंबर पर, तो दोनों क्या हो गया, समान हो गया। ये शुरू से 2 नंबर पर तो ये भी लास्ट से 2 नंबर पर समान हो गया। तो इस चीज़ को चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा गया है NCR इज इक्वल टू में NCN माइनस R, प्रारंभ एवं अंत से बराबर दूरी पर स्थित बाइनोमियल जो कोफिशिएंट होगा उसका मान जो होगा ना, जो वैल्यू होगा वो बराबर होता है। अभी आपको बताएं, ठीक है। इसको समझिए, प्रारंभ एवं अंत मतलब जो शुरू में होगा और जो लास्ट में होगा से बराबर अगर दूरी पर, शुरू और लास्ट के यदि बराबर दूरी पर अगर कोई स्थित है ना, तो उसका जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा। अभी यहाँ पर बताए हैं बराबर दूरी पर स्थित बोल रहा है ना, कि ये शुरू में है ये लास्ट में है, बराबर दूरी पर स्थित है, ये पहले वाला ये भी पहले वाला बराबर दूरी पर स्थित है, तो दोनों का वैल्यू सेम। ये इसके लिए कोई नहीं है, छोड़िए। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी शुरू में 1 नंबर पर, ये भी लास्ट में 1 नंबर पर, बराबर दूरी पर स्थित है 1, ये भी बराबर दूरी पर स्थित है। बराबर दूरी समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद इसके जस्ट एक बाद, इसके जस्ट एक पहले वाला, तो बराबर दूरी पर स्थित है, तो इसका भी सेम हो गया, ठीक है। तो इसको लिख दिए हैं।
ठीक है, यहाँ पर लिख दिए हैं और इसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिए हैं NCR इज इक्वल टू NC(n-r), जो कि ये पहले से जान रहे हैं। अभी आपको कुछ देर पहले कहे थे ना 6C2 इज इक्वल टू में 6C4। अगर इस टाइप से है तो दोनों जो है ना, दोनों का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा। 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है, तो ऊपर वाला की इक्वल आया तो दोनों का वैल्यू बराबर होगा। ठीक है, तो उसी टाइप से इसको भी है। आगे देखते हैं इसके आगे। अब यहाँ पर जो बताया गया था जो सबसे पहले, कि आप थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर है a+b⁻1। जब घात 1 है तो कितने पद हैं, इसका जो प्रसार है कितने पद हैं, ये पहला ये दूसरा, 2 पद हुए एक घात पर। जब a+b जब 2 है तो पद देखिए, ये पहला पद, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, टोटल 3 टर्म हुआ। ठीक है, मतलब घात से एक ज़्यादा। a+b 3 है तो देखिएगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 टर्म हुआ। ठीक है, 4 टर्म्स। ये a+b 4 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जितना पावर रह रहा है, घात रह रहा है, उससे एक ज़्यादा। तो यहाँ पर उसी चीज़ को लिखे हैं a+b⁻n में टर्म्स की जो संख्या होगी वो n+1 होती है। ठीक है, सीधे सी बात है ना, उसमें एक ज़्यादा होता है, जितना पावर रहता है ना उससे एक ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पावर n है तो n+1 होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक चीज़ बताते हैं कि इसमें देखेंगे ना तो इसको ऐड करके बताइए, इसका सम कितना होगा। 2 और 0 कितना होता है, 2 होता है। इसका सम कितना होता है, 1 और 1 2। इसका सम कितना होता है, 0 और 2 2। किसके बराबर हो रहा है, इसके बराबर। जो इसका घात है ना उसी के बराबर हो रहा है। इसका जो टर्म है ना, इसका जो टर्म है ये इसके घात के बराबर हो रहा है। 2 और 0 2, 1 और 1 2, 0 और 2 2 हुआ ना। अब 3 वाला देखते हैं। 3 और 0 3, 2 और 1 3, 1 और 2 3, 0 और 3 3, 4 और 0 4, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4। यहाँ पर अगला किधर है 0 और 4 4। ठीक है, समझ में आया। तो आगे यहाँ पर लिखा गया है a एंड b की घातों का योग सदैव n होता है। इसके लिए लिखे हैं a और b, इसके n टर्म है तो a एंड b इसी का ना घात होता है। a और b की घातों का योग सदैव सदैव n होता है। समझ रहे हैं ना, ऑलवेज जो है ना n होता है, मतलब इसका जो घात होता है वही होता है। ठीक है, इसके आगे इसको लिख दिया है कि NC0 इज इक्वल टू NCn। ये सब आप जान रहे हैं। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यही है कि इसमें आप किसी को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे किधर है, जैसे 3C0 और लास्ट वाला किधर है 3C3। इन दोनों का मतलब दोनों इक्वल हुआ ना। ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे बोल रहे हैं कि किधर है, ये वाला जो है ना 0 है और यहाँ पर क्या है, किधर है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, ये शुरू वाला है, ये वाला लास्ट वाला। तो शुरू 0 से होता है और लास्ट वाला को n बोल दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर NC0 इज इक्वल टू NCn। इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, ऊपर वाला समझ में आया ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, फिर भी हम कहे हैं कि हाँ, शुरू वाला जो NC0 था ना, यहाँ पर सॉरी देखिए, यहाँ पर जो 3C0 है ना, 3C0 और जो 3C लास्ट वाला 3 होता है, ये 3C0 को ये बोल रहे हैं, 3C3 को ये बोल रहे हैं, इक्वल है। ठीक है, NC1 जो है ना वो NCn-1 के इक्वल है। ये वाला जो है ना इसके जैसा है, NCR इज इक्वल टू NCn-r। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।